औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान के एमएलए आली जनाब कौसर मुहिउद्दीन साहब, इज़्ज़त डाइस, बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, घर में बैठकर मेरी आवाज़ सुन रही पर्दा नशीन मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़्क़द किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जलसों के ज़रिए अपने हक़ के उम्मीदवार को के हक़ में वोट की अपील कर रहे हैं, मगर हकीकत यही है कि इलेक्शन आखिरी चरम के ऊपर आकर रुका हुआ है। मैं समझता हूँ कि 2 दिन के बाद ये प्रचार, जलसे, ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी, मगर 5 साल, आने वाले 5 साल जो हमारे तरक्याती कामात, उसके जो मसले हैं, उन मसाइलों को लेकर हमको गौर व फिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि गुज़िश्ता 5 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर वक्त आपके खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए यकीनन यहाँ के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने की पेश कोशिशें की है। अजीज़ाने मिल्लत, बस तकालीफ इसी बात की है, आपके दरमियान में मैं ये समझता हूँ कि आज वतन अजीज़ के 78 साल के आज़ाद होने के बाद वतन अजीज़ गुज़िश्ता 2 साल पहले अमृत महोत्सव मनाता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि शहर नांदेड़ के अंदर यहाँ पर हस्सापुर का डेवलपमेंट होता, सूगांव का डेवलपमेंट होता, नालेश्वर का डेवलपमेंट होता, वाड़ी में ग्राम पंचायत, नगर पंचायत आती। अगर कुछ नहीं होता तो खड़गपुरे का विकास नहीं होता। नहीं क्यों होता? इसकी वजह यह है, जिन लोगों ने हमारे वोटों का इस्तेमाल तो किया है, हमारे से वोट तो लिए हैं, मगर हर वक्त जिसने पिछले 25 वर्षों में ये खड़गपुरे की जमीन नाम के करके देने के जो झूठे वादे किया था, वो शिवाजी नगर का भगोड़ा आज तुमको आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता, ना तुमको जवाब दे सकता है। ये बात तुमको हमको समझना पड़ेगा। मैं अजीज़ाने मिल्लत, मैं बड़े माजरत के साथ हमारे बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि अब वक्त का तकाजा है। आप समझिए इलेक्शन को 3-4 दिन के बाद आपको वोटिंग करना है, 4 दिन के बाद, मगर अगर वैसी क़ियादतें आपके दरमियान में आकर झूठे वादे करेंगी तो ये आने वाली नस्लें हमको आपको माफ़ नहीं करेंगी। इनके मुस्तक़बिल का हमको सोचना पड़ेगा। मगर सियासत है कि आज आपके दरमियान में, और मौलाना साहब ने बताए कि बहुत से उम्मीदवार नहीं है, मगर आपको मैं ये बात यकीनी बताता हूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर लड़ाई सैयद मोइन की अगर किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी आरएसएस के कैंडिडेट से, बाकी के कैंडिडेट कोई भी हमारे रैंक में नहीं है, ना हमारे कोई लाइन में है। पर याद रखो, इसके साथ साथ आज वतन अजीज के सूरत हाल को भी आपको हमको देखना पड़ेगा। गुज़िश्ता सालों में क्या भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर क्या असेंबली के इंतखाबात नहीं हुए? दिल्ली के अंदर जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे तो कैसी जहरीले तकारीर की जा रही थी, कैसे कैसे बातें बोले जा रहे थे। क्या आपने, हमने नहीं देखा इस वतन अजीज का होम मिनिस्टर क्या कहा था? क्या कहा था जब एनआरसी CAA के मामले पे पूरे भारत में शाहीन बाग के तर्ज पे जब हमारे
बूढ़े दादियां, हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जब दिल्ली के शाहीन बाग में बैठे थे तो ये भारत का गृह मंत्री वो अमित शाह कैसा जहर उगला था, क्या कहा था उसके पार्टी के कैंडिडेट को जब प्रचार कर रहा था, तो यह कहा था कि यहां पर ऐसा बटन दबाइए कि इसका करंट शाहीन बाग को लगना चाहिए। तो खड़गपुरे के बहादुरों, मैं कहता हूं कि आने वाली 20 तारीख को 8 नंबर के पतंग को इतना ताकत से, शिद्दत से दबाओ ताकि ये मोदी, योगी, शाह, उनको यहां से करंट लगना चाहिए। याद रखो बुजुर्गों, ये वक्त का तकाजा है। सियासत अलग रुख ले रही है। वही दिल्ली के एक जलसे में एक बीजेपी का मंत्री कहता है, गोली मारने की बात करता है। क्या भूल गए हम? मगर एक बात समझना पड़ेगा, आज सैयद मोइन को हमने यहां से उम्मीदवार बनाया। ये वक्त का तकाजा है कि आने वाले दिनों में हमको इस इलाके के डेवलपमेंट के साथ साथ मासूम जो नस्लें हैं उनके मुस्तकबिल का सोचना पड़ेगा। बहुत से बातें, बहुत से मुखर्रिर आएंगे, बताएंगे आपको कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, CAA, हिजाब, सब मामला थे। मगर ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी अगर लड़ाई है तो वो जालिम इख्तिदार पे बैठे हुए मरकजी हुकूमत से। जब ऐवान पार्लियामेंट के अंदर क्या नहीं हुआ, यहां मेरी बहनें बैठी है, यहां पे मेरी मां बहनें सुन रही है। क्या भूल गए हम कि बिल्किस बानो के साथ, हमारी बहन के साथ क्या नाइंसाफी? जुल्म करने वालों को हुकूमत और कोर्ट रिहा करती है। उसकी आवाज ऐवानों के अंदर किसने उठाई? उनकी आवाज, उस मजलूम की अगर आवाज ऐवान पार्लियामेंट में अगर किसी ने उठाई है तो आपके हमारे महबूब कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उठाई। अजीजान मिल्लत, वक्त का तकाजा है, वक्त कम है, मगर ये तुमको हमको समझना पड़ेगा और हमको हमारी एक आवाज को ऐवान असेंबली में भेजना पड़ेगा, क्योंकि 70-78 वर्षों में हमने यही किया। जो कोई हमारे पास वोटों की भीख मांगने आया, हमने उसको वोट दे के खुश किया, उसको इख्तिदार दिए हमने। मगर क्या हमारे मसाइल हल हुए? नहीं हुए। बस आपसे अदबन यही गुजारिश करता हूं कि 20 तारीख के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो चुनावी निशान है पतंग, उसके हक में वोट कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हौसलों को मजबूत कीजिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए और सैयद मोइन को यहाँ से बम्बई भेजेंगे। अगर इस इलाके का विकास, अगर डेवलपमेंट चुन के अगर आने के बाद सैयद मोइन नहीं करेंगे तो नंदीग्राम और देवगिरी को यहाँ से हम पास नहीं होने देंगे। यही करता हूँ। अल्लाह हाफिज।